हमने रियल मैड्रिड को, हमने मैनचेस्टर सिटी को, हमने बायर्न म्यूनchen टीम को, हमने पेरिस सेंट जर्मेन को एक्सपेक्ट किया था कि फाइनल के अंदर आएंगे। मैंने तो इंटर मियामी तक को एक्सपेक्ट कर लिया था कि फाइनल में आएगी, बट आई डिडंट एक्सपेक्ट कि चेल्सी फुटबॉल क्लब इज गोइंग टू बी सिलेक्टेड एज अ टीम इन द फाइनल ऑफ क्लब वर्ल्ड कप। क्लब वर्ल्ड कप में चेल्सी आ गई है। चेल्सी ने फ्लूमिनेंसे को आउट ऑफ द वर्ल्ड कप नॉक आउट कर चुका है और they will face either Real Madrid or PSG in the final. मीन्स इट्स अ बैंगर ऑफ बैंगर फाइनल। मैंने पहले ही जब मैंने वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ वाली वीडियो बनाई थी तो मैंने कह दिया था कि भाई चेल्सी वर्सेस PSG की आप तैयारी रख सकते हो फाइनल में, और मुझे आज भी लग रहा है कि PSG इज गोइंग टू बीट रियल मैड्रिड इन द फाइनल। बट इट्स फुटबॉल गाइस, मैंने पहले भी बोला था, अभी बोल रहा हूँ, इट्स फुटबॉल। आपकी कितनी भी अच्छी प्रिडिक्शन, आप कितने भी अच्छे प्रिडिक्टर हो, कौन जीतने वाला है वो तो भगवान को भी पता होगा शायद। बट आज हम रियल मैड्रिड PSG की बात नहीं करेंगे, हम उसका रिव्यू करेंगे, प्रीव्यू नहीं करने वाले उसका। बट मैं रिव्यू करूंगा माय मिस्टेक, चेल्सी वर्सेस फ्लूमिनेंसी वाली मैच के बारे में। व्हाट वाज द मैच अबाउट? इस मैच में आपको दिखा एक ब्लॉकबस्टर एंट्री, एक स्ट्राइकर, एक वंडरफुल स्ट्राइकर, एक कह सकते हैं अच्छा फिनिशर जो चेल्सी के पास बहुत टाइम से नहीं था। निकोलस जैक्सन का आप प्रोफाइल देखते हो और जोआओ पेड्रो का प्रोफाइल देखते हो और लियाम डेलाप का प्रोफाइल देखते हो, तीनों का आप प्रोफाइल देखो, तीनों स्ट्राइकर है। बट तीनों की जो प्रोफाइल्स है वो बहुत ही डिफरेंट है। एक प्रॉपर नंबर 9 है, एक सेंटर फॉरवर्ड है और एक फॉल्स नंबर 9 की तरफ भी खेल सकता है। अब इन तीनों जो स्ट्राइकर के मैंने नाम लिए उनमें क्या डिफरेंस है? अगर आप बात करते हैं निकोलस जैक्सन के बारे में, ही इज़ अ सेंटर फॉरवर्ड। वो आपको आप थोड़ा डीप भी आ सकता है, वो आपको मिडफील्ड में कंबाइन करने में हेल्प कर सकता है और वो पीछे इन बिहाइंड रन्स भी मार सकता है। अब जो पेड्रो की बात करें तो वो भी सेम कर सकता है और लियाम डेलाप भी सेम कर सकता है, आपको डिफेंस में आकर, मिडफील्ड में आकर हेल्प कर सकता है। बट जो चीज़ चेल्सी मिस आउट कर रही थी, जो चीज़ चेल्सी को खटक रही थी कितने टाइम से, वो थी एक प्रोफाइलिक स्ट्राइकर जो फिनिश कर पाए बॉल, जो आपको हाफ अ चांस मिले और वहाँ पे फिनिश कर पाए। मुझे लगा कि भाई ये लियाम डेलाप को लेकर आए हैं, जोआओ पेड्रो को लेकर आए हैं, तो भाई वो विक्टर ओसिमन के पीछे क्यों नहीं गए, वो बेंजामिन सेस्को के पीछे क्यों नहीं गए, वो विक्टर ग्योकेरेस के पीछे क्यों नहीं गए? बट और मुझे ये भी लग रहा था कि उनके ट्रांसफर पॉलिसी बहुत ही भद्दी है। क्यों? आप एक ही ट्रांसफर विंडो में लियाम डेलाप और जोआओ पेड्रो को कैसे ला सकते हो? और आपके पास ऑलरेडी निकोलस जैक्सन है, और उसके बारे में मुझे अभी भी दिक्कत है। मुझे नहीं लगता कि निकोलस जैक्सन इस समर ट्रांसफर विंडो के बाद चेल्सी में रहना चाहेंगे मेरे हिसाब से। अगर उसकी इच्छा है कि वो फाइट करना चाहते हैं, अगर उसके अंदर मार्क आंद्रे ter स्टेगन जैसी हिम्मत है, तो आई थिंक ही इज़ गुड मेरे हिसाब से। बट निकोलस जैक्सन को मेरे हिसाब से इतना गेम टाइम नहीं मिलने वाला है जितना उसको लास्ट सीजन मिला था या उसके पहले के प्रीवियस सीजन में मिला था। बट ऑल्दो कल की मैच की अगर हम बात करें तो 2-0 से एक अच्छी कंफर्टेबल विन चेल्सी ने फ्लूमिनेंसे के ऊपर ली। ब्राज़ीलियन टीम है, बहुत ही अच्छी टीम है और क्विक पासिस के लिए जानी जाती है, स्विचेस एंड ऑल। बट चेल्सी ने कल आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया। मेरे हिसाब से 4 प्लेयर्स कल चेल्सी की टीम से मुझे निखर कर बाहर आए, पानी के अंदर कैसे बुलबुले निखर कर आते, ऐसे कल चेल्सी के टीम के अंदर से प्लेयर निखर कर बाहर आए। पहला नाम होगा ऑब्वियसली जोआओ पेड्रो, दो अच्छी रूथलेस स्ट्राइकर मेरे हिसाब से। जोआओ पेड्रो इज अ रूथलेस स्ट्राइकर और 2 गोल उसने कल जो मारे हैं, बोथ गोल्स वेर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरे हिसाब से। सेकंड प्लेयर जो मुझे कल कह सकते इफेक्टिव लगा मैच के अंदर, वो था एंजो फर्नांडिस। एंजो फर्नांडिस आपको ऐसे दिखता नहीं है गेम में। अगर आपको चेल्सी की गेम अगर आप देखते हो तो आपको एंजो फर्नांडिस दिखता नहीं है, बट जब दिखता है तब वो शायद गोल मारता होता है या शायद असिस्ट देता है। जब आपको एंजो फर्नांडिस दिखता है तो शायद वो गोल मारने की कोशिश कर रहा होगा या फिर वो असिस्ट देने की कोशिश कर रहा होगा। ये है आपके लिए एंजो फर्नांडिस। थर्ड प्लेयर इज मोइसेस काइसेडो। माय गॉड, मोइसेस काइसेडो ने जिस तरह से प्रीमियर लीग के अंदर आग लगाई थी, अब क्लब वर्ल्ड कप में उसकी कंटिन्यूटी हमको देखने को मिल रही है। मोइसेस काइसेडो एक अच्छा, आप कह सकते हो डिफेंसिव मिडफील्डर, वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर इन द वर्ल्ड। बहुत ही
ट्रस्टेबल सोर्स है मोइसेस काइसेडो। अगर आप 3v2 में हैं, 2 प्लेयर चेल्सी को 3 प्लेयर फ्लूमिनेंस है, अगर 2 प्लेयर डिफेंडर है तो मैं डरूंगा, बट अगर 2 में से 1 प्लेयर डिफेंडर है और एक मोइसेस काइसेडो है तो मैं डरूंगा, क्योंकि भाई बंदा गोल नहीं मारने देगा, रेड कार्ड ले लेगा, बंदा गोल नहीं मारने देगा। तो 3 प्लेयर की बात की, और 4th प्लेयर मेरी हिसाब से जो कि लोग डिनाई करेंगे शायद, बट उसका नाम है कुकुरेया। कुकुरेया वो बंदा, जब उसके मीम्स बन रहे थे यूरो के बाद लास्ट सीजन, अभी उसकी वाह वाह चल रही है स्टैमफोर्ड ब्रिज के अंदर, लंदन के अंदर। क्यों? बंदे ने अपने आप को मैसिव अमाउंट में इम्प्रूव किया है। अब आई थिंक द फर्स्ट स्टार्टिंग लेफ्ट बैक इन द स्पेन नेशनल टीम इज गोइंग टू बी मार्क कुकुरे, क्योंकि बैल्डे के लिए बहुत ही मुश्किल है, और मेरे हिसाब से टॉप 10 लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड में मार्क कुकुरे का नाम आएगा आएगा और आएगा मेरे हिसाब से। तो आई थिंक ये 4 प्लेयर ने कल अच्छा परफॉर्मेंस दिया। एक डिसएडवांटेज और एक डिसअपॉइंटमेंट मैं कह सकता हूँ चेल्सी के पास से, कि भाई आप अपने एक पोजीशन को अगर इम्प्रूव कर देते हो, और उसका नाम है गोलकीपर पोजीशन। सांचेज भाई ही इज डिसेंट इनफ, बट आप चैंपियंस लीग में खेलने वाला, प्रीमियर लीग में टॉप स्पोर्ट्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए, वहाँ पे आप प्रीमियर लीग जीतने के लिए फाइट देने वाले हो, तो आपके पास एक अच्छा वर्ल्ड क्लास लेवल का गोलकीपर का होना जरूरी है। और अगर आपको वर्ल्ड क्लास लेवल का गोलकीपर चाहिए तो आपके पास मार्केट अवेलेबल है, आप बहुत सारे गोलकीपर्स के पास जा सकते हो, और उनके पास आपने माइक मैगनन की डील कोलैप्स कर दी। आप वो ज़्यादा मांग रहे थे, आप कम देना चाहते थे, सैलरी इश्यू नहीं थे, क्योंकि भाई पर्सनल टर्म्स एग्री थे माइक मैगनन और चेल्सी के बीच। बट एसी मिलान और चेल्सी ने नेगोशिएशन जब चालू की, तब एसी मिलान ने पूरी तरह से बोल दिया था कि भाई हमको अच्छे खासे माइक मैगनन के लिए पैसे चाहिए, और वो भी अच्छे थे। बट आपके पास अच्छी एक ऑफर है मार्क अंद्रे ter स्टेगन की। मार्क अंद्रे ter स्टेगन आपको 10 मिलियन यूरोस के अंदर मिल सकता है। अगर आप अच्छी तरह से नेगोशिएट करते हो तो 7-8 मिलियन यूरोस में भी आपको मार्क अंद्रे ter स्टेगन, जर्मन नेशनल टीम का स्टार्टिंग गोलकीपर, बहुत ही अच्छा शॉर्ट स्टॉपर मेरे हिसाब से आपको मिल सकता है। तो आपको गोलकीपर की पोजीशन एक अच्छी है। मैं नहीं कह रहा हूँ मार्क अंद्रे ter स्टेगन को लीजिए, बहुत सारे अच्छे इंडिया के पेनिया है, आप उसको भी ले सकते हैं। तो चेल्सी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और नो बडी वॉज एक्सपेक्टिंग चेल्सी को क्वालिफाई करने के लिए क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल। तो इट इज़ शॉकिंग बट इट इज़ नॉट, क्योंकि भाई और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई चेल्सी ने कंपेरेबली इस साइड आकर अच्छी टीम्स को फेस नहीं किया है। बायर्न म्यूनिख है, PSG है, रियल मैड्रिड है, डॉर्टमुंड है, यूवेंटस है, वो सब उस तरफ थे। इस तरफ शायद उनको यूवेंटस मिल सकती थी, शायद उनको मैनचेस्टर सिटी मिल सकती थी, बट अल हिलाल डज द मिरेकल, और फिर अल हिलाल को फ्लूमिनेंस से हरा लेती है, और फिर फ्लूमिनेंस को चेल्सी हरा लेती है, तो फिर इट इज़ ऑल गुड छाया से। अब उनको फेस करना है यूरोपियन पिनेकल जीते हुई, चैंपियंस लीग जीती हुई नई नवेली दुल्हन का सामना करने वाले हैं। शायद वो PSG का सामना करेंगे, या फिर वो दद्दाजी रियल मैड्रिड का सामना करेंगे। दोस्तों चेल्सी के लिए आसान नहीं होने वाला है, ना ही किसी और टीम के लिए आसान होने वाला है, क्योंकि इट इज़ फाइनल। यहाँ पे 50-50 मैचेस होते हैं। अगर आप रियल मैड्रिड वर्सेस कोई भी टीम की बात कर लीजिए, आयक्स की बात कर लीजिए, रियल मैड्रिड वर्सेस आयक्स का आप फाइनल करा लेते हो, तो वहाँ पे मैं नहीं कह सकता कि भाई आयक्स हारेगी, ऑब्वियसली ऑन पेपर हारेगी, बट फाइनल में कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, और हाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।